दोस्तों, आज की कहानी है सास की बातों को ताना नहीं, नसीहत समझ अपनाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू सुबह बच्चे सो गए क्या? बच्चे अगर सो गए होंगे तो मेरे पास आना, मुझे बातें करनी है, आशा ने कहा। बहू शोभा ने चिढ़ते हुए कहा, अब शुरू होगा इनका ज्ञान बेटा, कुछ तो अभी है नहीं, मुझ में तो सुन सुन के कमियां निकालेगी और बेटे की नजर में सही बने रहने के लिए बड़ी ही आसानी से इसे नसीहत का रूप दे देगी। सास ने कहा, देखो बहू, तुम्हें वैसे भी मेरी बातें बुरी लगती हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोलकर घर का माहौल और शांति भंग नहीं करना चाहती, ना ही मैं यहाँ ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ। पर क्या करूँ, बेटे और पोते पोतियों के मुंह में न चाहते हुए मुझे यहाँ आना पड़ता है, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ ना ही बाहर का खाना आएगा और ना पिज्जा बर्गर जैसी चीजें मंगाना। मैं तुम्हारे साथ मिलकर दोनों समय का खाना बनवा दूंगी। शोभा ने मन ही मन में जीते हुए कहा, माँ जी, ना कहते हुए भी आपने तो सब कह दिया और मेरी कमियां भी मुझे गिनवा दी, जैसे कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आपको समय पर खाना ही बनाकर ना देती हूँ। शोभा जब सोने गई तो अचानक से उसे पेट में दर्द होने लगा। भागे भागे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा, ये आए दिन जंक फूड खाने का नतीजा है, आपका वजन भी काफी बढ़ गया है। शोभा के बाद कभी कुंज तो कभी बच्चे ज्यादातर बीमार रहते। शोभा को भी काम करने में बड़ा ही आलस्य महसूस होता। सास ने एक दिन फिर कहा, बहू, आए दिन तुम्हें और कुंज को पेट संबंधी शिकायतें रहती है, बच्चे भी कुछ ज्यादा ही आलसी हो गए। ये सब रोज रोज बाहर के खाने का असर है, तुम स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो। माँ जी, अब आप अपनी कहानी लेकर मत बैठ जाइएगा कि मैं तो अपने बच्चों के लिए घर पर स्वाद और सेहत से भरपूर पोषण युक्त खाना बनवाया करती थी, आपके पास वक्त होता था बच्चों के पीछे घूम घूम कर इन चीजों को खिलाने का और इनके फायदे नुकसान बताने का। मुझ में ये सब नहीं होता। आप तो देख ही रही हैं कि एक दो घंटों मेहनत करो इन्हें बनाने में, फिर भी बच्चे कभी भी अपने खाने की प्लेट पूरी तरह खत्म नहीं करते। बाहर से खाना ऑर्डर कर दो या बर्गर खा दो तो बच्चे बिना ना नुकर खुशी से एक के बदले दो खा लेते। एक माँ को क्या चाहिए, उनके बच्चे भरपेट खा ले। बहू, खाने के फायदे तभी मिलते जब बच्चे स्वास्थ्य हेल्दी एक्टिव रहे, ना कि बाहर की जंक फूड खाकर बीमार आलसी हो जाए। तुम और कुंज आपको ही देख लो, इस उम्र में क्या हाल बना लिया। खुद दोनों ही शुगर और हाई बीपी के शिकार हो गए, बच्चे भी आए दिन बीमार रहते। शोभा सोचने लगी, कितनी गलत है वो। सच में उसकी सास हर बार उसकी इसी कमियों के बारे में उसे टोकती है, जो कि उसे ताना लगता है। आज तक उसने उस पर या उसके माता पिता पर कभी कोई ताना न कसा, बल्कि हमेशा ही इज्जत और सम्मान दिया। वही अपने सास की समझाई गई बातों को ताना समझकर हरदम उसने सीढ़ी रहती है और उससे दूर रहना चाहती है। सच में सास आने से पहले तक हफ्ते में एक दिन ना कोई बीमार पड़ ही जाता। उसकी इन आदतों से स्वास्थ्य और बच्चों के विकास दोनों पर ही असर पड़ रहा। माँ जी के आने के कारण महीनों से उसने, उसके बच्चों ने और पति ने बाहर के खाने से दूरी बना ली है, तो वह समझते भी हैं और उनके बीच एक प्यारा सा जुड़ाव भी हो गया है।
कितनी गलत है वह जो सास की कई बातों का ताना समझ रही थी। वह तो बस उसे समझाना सा रही थी। जिस तरह से बच्चों के पालन पोषण अगर परिवार में माता पिता के सहयोग से तो उनका मानसिक विकास होता, वैसे अगर रोज रोज बाहर के खाने की बजाय घर में खाना बनाकर पूरा परिवार अगर एक साथ खाए तो उनका स्वास्थ्य भी सही रहता। बातों बातों में कई ऐसी बातों का भी पता चल जाता जो बच्चे या पति पत्नी एक दूसरे से खुश कर नहीं कर पाते हैं। शोभा ने अब सास की बातों का ताना नहीं नसीहत समझकर अपनाना